गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 अमाइंस चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपको एक रिएक्शन दी है, इसको आपको कंप्लीट करनी है। RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन है आपके सामने। इसकी रिएक्शन आप NaNO2 और HCl, हमने नेक्स्ट सेशन में देखा था कि NaNO2 और HCl का जो मिक्सचर है इससे हमें नाइट्रस एसिड मिलता है। इससे हमें क्या मिलेगा? नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2। इसकी रिएक्शन आप 273 या 278 यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर आप रिएक्शन करोगे तो आपको यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? उसमें है अल्कोहल है, अल्केन है, अल्कोहल है और ये तुम्हारे सामने है ईथर है। ओके, तो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट सही है यानी कि कौन सी प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो हमें ये रिएक्शन से कंप्लीट करना है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ से ये नाइट्रोजन और यहाँ से HNO2 में से ये वाला नाइट्रोजन ये आपको रिमूव हो गए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा R, दो नाइट्रोजन यानी कि N2 और उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। फिर यहाँ से HCl में से ये तुम्हारा क्लोरीन रिमूव होगा यानी कि Cl माइनस। इसकी मैकेनिज्म आती है, ये सिर्फ आपको ऐसे ही दिखाता हूँ मैं। चलो, तो इसकी मैकेनिज्म लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं। RN2 प्लस और Cl माइनस, इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं है तुम्हारा। R यानी कि अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल, N2 यानी कि डाईएजो ग्रुप और ये तुम्हारा क्लोराइड है यानी कि अल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड। ओके, तो सबसे पहला स्टेप में आपको ये मिलेगा और ये अनस्टेबल होता है। ओके, इसकी ट्रीटमेंट आप पानी के साथ करोगे, H2O। आपको मालूम ही है कि H2O का क्या रिमूव होगा? H प्लस और OH माइनस। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इसमें से क्या रिमूव होगा? H प्लस और OH माइनस। आपको चैप्टर नंबर आई थिंक 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो H2O में से H प्लस और OH माइनस यहाँ से रिमूव हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या रिमूव होगा? HCl। सबसे पहले क्या होगा? HCl। आपको सबको मालूम है कि सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो ये तुम्हारा N2 यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से रिमूव क्या होगा? ये तुम्हारा नाइट्रोजन। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा है? तो ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप R और यहाँ से क्या सिर्फ बचा है? OH माइनस। तो ये तुम्हारा ROH यानी कि OH को हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? X यानी कि तुमको क्या मिलेगा? अल्केन अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी में ईथर है तो यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। ओके, ये आपकी एक रिएक्शन है नाइट्रस एसिड की, इसका ही ये एग्जाम्पल है। चलो दूसरे वाला दिखते हैं। C2H5N, C2H5, ओके, और H और CH3COOCl यानी कि आपको ये मालूम होगा, इसे हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे? कौन सी रिएक्शन है? असाइलेशन रिएक्शन है। असाइलेशन में क्या होगा? एक अल्काइल ग्रुप होगा, फिर C डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा Cl। इसे हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे? असाइल ग्रुप बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? असाइल ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे R में आपका अल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पे कौन से होते हैं? CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। चलो, तो ये आपको रिएक्शन है असाइल ग्रुप वाला ही है। ये देखो, ये असाइल ग्रुप है और इसकी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? असाइलेशन। इसकी मैकेनिज्म आपको सिलेबस में है, ओके, लेकिन हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ही इसको रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। चलो, इसकी मैकेनिज्म आपको देखेगा, आपकी बुक में भी है इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले आपने जो मैकेनिज्म पढ़ी होगी तो इसमें क्या होगा? तो यहाँ से ये तुम्हारा H यानी कि हाइड्रोजन और यहाँ से तुम्हारा ये क्लोरीन यानी कि क्या रिमूव होगा? HCl। यहाँ से रिमूव क्या होगा? HCl। चलो, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से HCl रिमूव हो गया तो ये तुम्हारा C2H5। फिर क्या है? ये तुम्हारा नाइट्रोजन और इसके साथ क्या है? C2H5। यहाँ से ये तुम्हारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ से आपका क्लोरीन रिमूव हुआ, यहाँ पे बचा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया आपका? CH3। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिखने को मिलेगी? C2H5N, C2H5, C डबल बॉन्ड O और CH3। चलो,
तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसे हम क्या बोलेंगे, देखो ये C2H5 दो टाइम है, C2H5 यानी कि इथाइल, कौन से पे है, नाइट्रोजन दो टाइम है, तो N कोमा N दो बार है यानी कि डाई, कौन सा ग्रुप है, इथाइल, N कोमा N डाई इथाइल, इसे हम क्या बोलेंगे, इथेनमाइड। तो इसका सही नाम क्या होगा, N कोमा N डाई इथाइल इथेनमाइड। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, N कोमा N डाई इथाइल इथेनमाइड। चलो तीसरा वाला दिखते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। ओके, तो ये भी आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा। देखो एक्यूअस सॉल्यूशन यानी कि जलीय, आपका जलीय सॉल्यूशन, वाटर वाला सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में करेक्ट ऑर्डर हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अमाइन। देखो प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, ये तुम्हारा R, इसके साथ जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन, और इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ोगे, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन। ये तुम्हारा कौन सा बन गया, प्राइमरी अमाइन। अब एक्यूएस बोला है यानी कि आपका वाटर वाला सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपको वाटर के H2O के साथ ये तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या दिखने को मिल रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने को मिल रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिखने को मिलेगा OH2, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम यहाँ पे भी आपको दिखने को मिलेगा OH2, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कितने दिखने को मिल रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने को मिल रहे हैं। किस में, प्राइमरी अमाइन में। हम सेकेंडरी में देखते हैं। देखो सेकेंडरी अमाइन, ये तुम्हारा R, ये तुम्हारा नाइट्रोजन, इसके साथ जुड़ा हुआ ये R डैश, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन। सेकेंडरी यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप हो गए। ओके, ये तो अब आपको मालूम हो गया होगा। चलो, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ये OH यानी कि पानी, और यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा पानी। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन। सेकेंडरी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखने को मिल रहे हैं, तो सेकेंडरी में आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने को मिल रहे हैं। वैसे हम टर्सरी अमाइन में भी देख सकते हैं, कितने हो गए आपको मालूम ही होगा, टर्सरी में आपको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, टर्सरी अमाइन, 1 2 और 3 अल्काइल ग्रुप, और यह ये इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके साथ आपका क्या दिखने को मिलेगा, OH2, तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड दिखने को मिलेगा। ऐसे तो नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी मिल सकता है। चलो, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्राइमरी अमाइन है इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कितने थे, 3। सेकेंडरी में हमें कितने देखने को मिला, 2, और टर्सरी में नियरली हम 1 देखते हैं। तो आपको क्या बोला है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्यूअस सॉल्यूशन, ओके, अमाइंस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा यहाँ पे, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको प्राइमरी में देखने को मिल रहा है, इसके बाद सेकेंडरी में, और इसके बाद 3 यानी कि टर्सरी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी, ये आपका करेक्ट ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर C। चलो, करेक्ट नेम ऑफ CH3NC। ओके, इसका करेक्ट नेम कौन सा है। ओके, इस एमसीक्यू में हमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि करेक्ट नेम नहीं, ये CH3 जो NC है इसमें से इनका गलत नाम कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। करेक्ट नेम नहीं, कौन सा नाम गलत है, यानी कि 3 ऑप्शन है तो इसमें से 2 सही होगा और 1 गलत होगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, हमें गलत नेम फाइंड करना है। चलो, तो हम फाइंड करते हैं CH3NC। तो आपने थियरी पढ़ी होगी कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ओके, इसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट में RNC मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बाइल अमाइन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, R यानी कि तुम्हारा CH3 और यहाँ पे NC यानी कि हम इसे कार्बाइल अमाइन बोलेंगे। तो ये तो सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, सॉरी सही है। तो इसे हम CH3NC यानी कि मिथाइल कार्बाइल अमाइन। ओके, तो इसे तो हम बोल सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है कि गलत कौन सा है।
ऑप्शन नंबर बी देखो, जिसमें है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ये भी सही है। हमने एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफिलिक में पढ़ा था कि CN यानी कि तुम्हारा क्या होगा, साइनाइड, और NC यानी कि क्या होगा, आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे CH3 है, NC है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भी सही है। ओके, तो गलत कौन सा होगा, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। ओके, मिथाइल आइसोनाइट्राइल होगा तो कौन सा होगा, CH3CN। ये साइनाइड को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, NC, यानी कि ये वाला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। ओके, चलो लास्ट देखते हैं। ये तुमको IUPAC नाम पूछा है यहाँ पे कि ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है इसका IUPAC नेम क्या है, तो CH3N C2H5 और C3H7। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन किसमें सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कितने दिखने को मिल रहे हैं आपको, 3 दिखने को मिल रहे हैं, तो ये तुम्हारे सबसे लंबे कार्बन की चेन होगी। चलो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और ये पहला वाला कार्बन के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। पहला वाला कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तुम्हारा N यानी कि अमाइड जुड़ा हुआ है। देखो, तो हमें ये पहले फाइंड करना है CH3 और C2H5। CH3 यानी कि मिथाइल, C2H5 यानी कि इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली आपको मालूम ही होगा कि E सबसे पहले आएगा, तो ये किस पे है, एंड पे है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, N। फिर क्या आएगा, ई यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, इथाइल, तो ऑप्शन नंबर बी देखो, एन इथाइल। फिर एन पे ही क्या है, मिथाइल है, तो एन मिथाइल। फिर C3 यानी कि 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपेन, तो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन। ओके, और ये देखो 1 2 और 3, पहला दूसरा और तीसरा, और पहले कार्बन पे एन है, तो क्या आएगा, प्रोपेन के बाद पहले कार्बन यानी कि 1, और N यानी कि तुम्हारा अमाइन, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो यहाँ पे आपको सही आंसर दिखने को मिलेगा, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू।